आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। आपका जो बॉस है जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपसे बातें होती रहती हैं और अच्छी बातें होती रहती हैं, और उस अच्छी बातों की वजह से लोग मुझे याद भी करते हैं, आके मिलते भी हैं मुझसे, और मुझे कभी कभी मुझसे मशवरा भी कर रहे होते हैं कि जो आपने ये बात बताई थी इसको कैसे किया जा सकता है। और मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं मशवरा ज़्यादा दूँ। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप लोग बार बार चैनल्स बदलती भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और हर जगह आपको आपके बारे में लोग बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी बताऊँ जो कि आपको इन चीज़ों से या नेगेटिव चीज़ों से निकलने में मदद दे, और मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक भी आ रहा होता है, लोग बता भी रहे होते हैं। मैं एनर्जी पे ज़्यादा बात करता हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एनर्जी रीडिंग होती है। ये मैं एनर्जी की वजह से इससे हमें अच्छा जवाब मिलता है। बुनियादी तौर पे टैरो कार्ड्स आमने सामने बैठ के होते हैं कि आप मेरे पास चल के आओ और अपने कार्ड अपने हाथों से खुद निकालो। वो जो आप अपने हाथ से खुद कार्ड निकालते हो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसमें उस वक्त की, और आपके लाशऊर में जो जवाबात बंद हैं आपके बारे में वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। टैरो एक ड्राइवर है। टैरो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज़ आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं। तो जब आप आके रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करता हूँ तो ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो समटाइम्स वो मेरी एनर्जी आप लोगों से मैच भी नहीं हो रही होती है, बहुत सारे लोगों से मैच भी हो रही होती है। दूसरे जो कैलकुलेशन वाले जो आर्ट होते हैं जिसके जैसे एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वो कभी कभी वो भी जनरली होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते, वो आपके लिए नहीं होते। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो उससे यानी कि वेरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इतना बता दूं, फ़र्क हर चीज़ में आता है। टैरो में भी आता है, पामिस्ट्री में भी आता है, नंबरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। आप किसी भी आर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक दफ़ा रीडिंग करोगे, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क नेचुरल है कि आता रहता है आपके पास। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी रीडिंग होती है, टैरो एनर्जी रीडिंग होती है, और मैं अपनी आपकी एनर्जी खुद पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सम टाइम जब आप आते हो तो आप अपनी एनर्जी खुद निकाल के मुझे देते हो और मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। आज हम ऐसी कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनर्जी लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी लेती हैं तो उनको उस एनर्जी को सही जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपका मोबाइल, आप ये हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। सब लोग पर्स में भी रखते हैं, पॉकेट में भी रखते हैं, मोबाइल के हैंगर्स भी आते हैं उसमें भी टांग के रखते हैं, मगर ये आपके साथ होता है, आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी सफाई पे कितनी तवज्जो देते हैं आप? आपको पता है कि कोई भी इसकी सफाई पे ख़ास तवज्जो नहीं देता। बस इसने हल्का सा कपड़ा मारा और उसके बाद रख लिया। समटाइम्स लोग कपड़ों के साथ, पैंट के साथ थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसको साफ नहीं करता। ऐसे ही ये हमारी सारी एनर्जी, सारी बातें इसके पास होती हैं, और वो बातें थोड़ी सी सफाई ना होने की वजह से नेगेटिव हो जाती, वो गलत हो जाती। आपको एक बात बताऊं, आपके कितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने भी अच्छे हैं, अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं और उससे आप जितने भी खुशगवार मूड में चैट करेंगे,
चैटिंग, आपकी लड़ाई ज़रूर होगी जी। और अगर आप कोई मसला चैटिंग के साथ हल करना चाहें, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपको ये बोला, नहीं होगा हल, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर केयर की ही नहीं है। इसी तरीके से आईना, शीशा या मिरर, उसके ऊपर मट्टी या दाग धब्बे, और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े हुए तो हमें अपने चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो भी ऑब्जॉर्व करता है हमारी डेली की पोजीशन, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं। आपका तकिया, जिसके साथ आप चिमट के, लिपट के, सर रख के, अपना फेस रख के उस पर सो रहे होते हैं, दिन भर के ख्यालात उसके पर आ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एब्जॉर्ब वो बार बार करता है। हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, लेकिन उसकी बैड एनर्जीज हम ख़त्म नहीं करते। हमने ऊपर से उठाया, पॉलिश कर दिया, बाकी सारी गंदगी अंदर बाहर उसमें रहती है, वो हम नहीं निकालते हैं। और कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो सारी एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वही एनर्जी हमें वो वापस भी करता है। हम सुबह सुबह नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हमने शूज़ पहन लिए, कल जिस बुरी जगह पे गए थे वो एनर्जी हमने वापस ले ली। वो नहाना धोना हमारा किसी काम का नहीं रहा। जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, ये भी हमारी एनर्जी लेते हैं। और ये ऑफिस वाले लोग ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी और टेबल को, ज़ाहिरी बात है कि प्रॉपर साफ़ नहीं करते। वो एक सब घर ऑफिस में सफाई वाला होता है, वो कपड़ा मार लेता है और वो एक ही कपड़ा सबकी टेबल को मारता है। आपका जो बॉस है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। आप उसी कुर्सी पे आके बैठते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। फिर इसके बाद आपके पास थक्कन होती है, फटीग होती है, बुरी एनर्जीज होती हैं, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो किसी और की एनर्जी। इसी तरीके से, अच्छा घर में तो टेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस में ज़ाहिर बात है चेयर और टेबल होती है। घर में भी कुछ लोग टेबल रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात मैं आपको कर चुका हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्राउडेड जगह, रश वाली जगह, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और लोगों की नज़रें आपके ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी आप एब्जॉर्ब करते हो। अच्छी बुरी हर चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हो। आप किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी और रश वाली जगह पर गए, तो वहाँ से आप बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हो, और अक्सर एनर्जी नेगेटिव भी होती है। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की जो पावर है, अगर 100 है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर 300 है। 300 गुना ज़्यादा मोहलिक है वो आपके लिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो। मोबाइल के साथ मैं एक और चीज़ भूल गया, लैपटॉप आपका लैपटॉप भी, वो भी आपके पास आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और अच्छी बुरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो टैरो कार्ड हैं, ये मैंने कहा कि एनर्जी रीडिंग होती है, मगर यही कार्ड अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम सही रीडिंग नहीं कर सकते। मेरे घर में 3 लोग टैरो कार्ड करते हैं। 5 लोग हैं हम, आते 5 लोगों को ही काम है, लेकिन दोनों मेरे बेटे नहीं करते। मेरी बेटी करती है, मेरी बीवी करती है, और मैं करता हूँ। लेकिन हम सब के पास अपने अपने कार्ड्स हैं, अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने डब्बे अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के टैरो कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और कार्ड्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और हम इसको मैच भी करते हैं। इसको हम अपने साथ सुलाते भी हैं, अपने तकिए के नीचे रख के सोते भी हैं, ताकि इससे दोस्ती बनी रहे। ये उस वक्त होता है जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको अपने तकिए के साथ रखना चाहिए, ताकि इनकी और हमारी एनर्जी एक जैसी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को की जो बैड एनर्जीज़ हैं वो
निकलेंगी कैसे, वो ज़रा सुने। आपको एक छोटी सी स्प्रे गन लेनी होगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि स्प्रे गन नहीं लें, पुरानी परफ्यूम की बोतल ले लें, शीशी ले लें, जो कि परफ्यूम ख़त्म हो गया, निकल गया, पुरानी परफ्यूम की शीशी ले लें, उसको खोलें, खोलने के बाद उसमें पानी डालें, पानी डालने के बाद उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी इत्र उसके 2 कतरे डाल दें। इतनी सी भी अगर शीशी है तो उसमें आप 2 कतरे परफ्यूम के डालें, 2 कतरे आप उसमें सिरके के डालें, और चाय का आधा चम्मच आप नमक डालें, कोई भी नमक, अगर रेड हो, लाहौरी नमक भी हम उसको कहते हैं, हिमालय नमक भी कहते हैं, अगर वो हो तो अच्छी बात है, बाथ साल्ट हो तो अच्छी बात है, आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच उसमें डालें, उसको शेक कर लें, अपने पास रख लें। वो बॉटल जो है वो आपकी टेबल की दराज में होनी चाहिए, जो ऑफिस की है, या घर में जहाँ पे हम ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो बॉटल होनी चाहिए। बुरी भी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब आप उस स्प्रे गन से इसको थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ कर लिया। ऐसे ही आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप भी, अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, आप शीशे को भी इसी से साफ करेंगे। अपना जो शीशा जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी, ये मत समझे कि अब आपकी मासी करेगी या आपकी मेड करेगी। एक और चीज़ बता दूं, वो भूल गया, मैं जहन में निकल गई। इन चीज़ों के लिए अलग से आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, हल्का सा छोटा सा कपड़ा भी होना चाहिए। आपने स्प्रे किया और उस पर कपड़ा मार लिया, ये वो कपड़ा नहीं होगा जो आप हर चीज़, आपने हेलमेट भी साफ़ किया, जूते भी साफ़ किए और शीशा भी साफ़ किया, नो। इन चीज़ों के लिए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनका कपड़ा भी एक अलग होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने हर जगह तकिए के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया कि गीला ना हो जाए, बस हल्का सा स्प्रे किया और उसको आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, बुक्स का मैंने जिक्र नहीं किया आपके साथ। आप जो किताब पढ़ रहे होते हो, वो किताब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानी बताऊं, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आती है ना, तो वो खींचती है आपकी एनर्जी को। तो उसको भी हल्का सा स्प्रे कर लिया, गीला नहीं किया, ऐसा गीला कि वो किताब ही आपकी डैमेज हो जाए, नो, हल्का सा स्प्रे उसके कवर पे उस पर मारा और हल्का सा कपड़ा मार लिया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शूज़। शूज़ को हम पॉलिश तो करते हैं, उनको साफ़ नहीं करते, उसके अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। तो वही स्प्रे आप इन शूज़ को भी कर सकते हो, नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन इसका कपड़ा सफाई का अलग होगा। वो जो दूसरी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं, उनका कपड़ा सबका अलग, शूज़ का बिल्कुल अलग होगा। आपने वो उससे साफ़ किया या नहीं भी किया, आप जब उतरे, जब आपने जूते उतारे, वहीं पे आप इसको स्प्रे करके छोड़ दिया, सुबह जब पहनोगे तो वैसे ही वो साफ़ हो जाएगा, और या सूख चुका होगा, हल्का सा, मामूली सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है, वो सही हो जाएगी। आखिरी चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई थी, क्राउडेड जगह। क्राउडेड जगह, आप क्राउडेड जगह से जाते हो और वापस आते हो, या वहाँ पर आप मौजूद होते हो, या फिर आपने अपने ऑफिस के कैंटीन में गए या होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया वापस आए, किसी इवेंट पे गए वापस आए, किसी मॉल में गए और वापस आए, तो सबसे बेहतर ये है कि आप आके नहा लो, शावर ले लो, और अगर नमक के पानी से ले लो तो अच्छी बात है, वरना आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपने वही बोतल उठाई, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे पानी को ऐसे किया, और अपने चेहरे पे हल्का सा वही पानी आपने लगा लिया, जिसमें परफ्यूम भी है, हल्का सा सिरका भी है, और थोड़ा सा नमक भी है, मगर वो भी इस तरह का नहीं कि बिल्कुल वेट हो जाए, बिल्कुल गीला हो जाए, हल्का सा लिया, हाथ को वेट किया, और आपने बिल्कुल जैसे नमाज में वज़ू में मसा करते हैं, इस तरीके से आपने वो मसा कर लिया, आप क्लियर हो गए, बैड एनर्जीज पीछे छोड़ के आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लिब्रा कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लिब्रा, इस हफ्ते का कार्ड निकालता हूँ आपके लिए। ये इस हफ्ते का कार्ड है।
और ये इसमें रुकावट है, ये इसकी बेस है, और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है अपनी ज़ाती, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपका फियर है ये भी, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जो स्टार्ट के दोनों कार्ड निकाले वो दोनों नेगेटिव थे, मगर वो दोनों जो नेगेटिव कार्ड हैं उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ। ये पहले वाला जो कार्ड था वो 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ये धोखे का कार्ड है और मोहब्बत में धोखे का कार्ड है, ये फ्रॉड का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं बेवफाई का कार्ड है। तो ये कार्ड आपकी तरफ आ रहा है इस हफ्ते में। बेवफाई हो सकती है, धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और उसको ये काट रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नीचे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। इसका मकसद है कि आपके साथ धोखा होने वाला है, लेकिन उस धोखे में बीच में आके कोई चोरी कर गया, जिसकी वजह से फर्ज करो किसी ने आपको तलवार लगानी है तो वो उसकी तलवारें ही उठा के ले गया। नीचे वाले कार्ड में 3 तलवारें हैं, ऊपर वाले कार्ड में 7 तलवारें, 7। तो 7 तलवारें ये वो उठा के ले गया, आपकी पूरी पूंजी उठा के ले गया। तो आप उस धोखे से देखा जाए तो बच गए, क्योंकि उससे ही आपको कत्ल करना था, उसी से आपको ठेस पहुंचानी थी, उसी से ही आपको ज़ख्मी करना था। इसी को धोखा कहते हैं। ये सिंबॉलिक होता है, तलवारें, कत्ल और ये वो सब सिंबॉलिक होता है। तो ये सिंबॉलिक है कि एक फ्रॉड होने वाला था, लेकिन आप उससे बच गए और बच जाएंगे इंशाल्लाह। तो कार्ड आए तो इंशाल्लाह आपको बचना है। बाकी के सारे कार्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अब हम वो पढ़ते हैं। ये इसकी बेस है किंग ऑफ वांड्स। ये असल में कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है, बिजनेस का कार्ड है, और अपनी एक अप्रोच का कार्ड है। ये कारोबार और बिजनेस इसकी बेस है। इसका मतलब है कि ये जो मैं आपको धोखे की बात कर रहा था, ये देखा जाए तो कार्ड तो मोहब्बत में धोखे का है, लेकिन ये कह रहा है कि ये धोखा कारोबार में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, क्योंकि इसकी बेस में वांड्स आया है। और ये जो तलवारें उठा के लेके गया है बंदा, ये असल में वो जो धोखे वाला बंदा था उससे पहले उठा के ले गया है। तो आप उससे देखा जाए तो बचे हुए हैं, वो आपको ऊपर कोई बहुत बड़ी ज़रब नहीं लगा सका। या फिर हो सकता है कि वो जो माल है आपका वो सेव हो गया, किसी अच्छी जगह पर चला गया, जिसकी वजह से आपकी बचत हो गई। तो ये कारोबार के लिए है। ऊपर वाले कार्ड जो हैं वो मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये पास्ट में आया है। वर्ल्ड का मकसद, ये 21 नंबर कार्ड होता है, और ये कार्ड होता है मेजर आर्केना का। मेजर आर्केना का जब साइकिल सारा पूरा हो जाता है तो ये कार्ड आता है, ये आखिरी कार्ड है। तो ये साइकिल कह रहा है कि आपका पूरा हो चुका है। क्या साइकिल पूरा होने के बाद आपका जो टारगेट होता है मोहब्बत में, प्यार में, इश्क में, कारोबार में, काम में, जॉब में, या किसी ज़िंदगी का कोई और टारगेट, क्या उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं, फिर आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आप एक साइकिल पूरा कर चुके, अब आप दूसरा साइकिल पूरा करने वाले हैं, दूसरे साइकिल में आप आने वाले हैं, दूसरा काम आप करने वाले हैं। तो ये उस चीज़ का कार्ड है। ये पास्ट में आपके पास आया, एक साइकिल आपने पूरा किया और दूसरा साइकिल आपका स्टार्ट हो गया, जहाँ पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये धोखा हुआ है, ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ, या फ्रॉड होने वाला था, जिससे आप बाल बाल बच गए। मैंने कहा कि ये 2 कार्ड ही सिर्फ नेगेटिव हैं, बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव हैं। ये वाला कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नीचे किंग ऑफ वांड्स आया है, ऊपर किंग ऑफ पेंटिकल आया है, दोनों जगह किंग आया है। पैसों का कार्ड है, लेकिन इसी कार्ड को मैं जॉब का कार्ड भी कहता हूँ, बिजनेस का कार्ड भी कहता हूँ, इसी कार्ड को मैं प्रमोशन का कार्ड भी कहता हूँ। तो यहाँ पे आप किंग ऑफ वांड्स हैं और किंग ऑफ पेंटिकल हैं, यानी कि पैसे के बादशाह बन चुके हैं आप, प्रमोशन के साथ या किसी और चीज़ के साथ। तो ये वाला कार्ड भी आपके लिए, 2 किंग के कार्ड एक रीडिंग में आ जाएं, बल्कि 3 है भाई, एक यहाँ पर भी है, किंग ऑफ कप्स भी है। तो 3 कार्ड्स आपके पास आए हैं। ये बहुत पावरफुल ताकत होती है आपकी इस हफ्ते के लिए। तो इस हफ्ते में आपके पास 3 किंग के कार्ड आए हैं। ये कार्ड देखिएगा,
नाइट ऑफ कप्स, ये इनसे ज़रा हट के, उधर मैं कारोबार काम की बिजनेस की बात कर रहा था और ये मोहब्बत की बात है कि नाइट ऑफ कप्स असल में आपकी ज़िंदगी में किसी के आने की इतला देता है। कहाँ? रोमानवी ज़िंदगी, प्यार की ज़िंदगी, रोमांस की ज़िंदगी, इश्क की ज़िंदगी, किसी रिश्ते के आने की बात, किसी शादी के होने की बात, कोई ना कोई आपके पास आपका ड्रीम लेकर आपके पास पहुंच रहा है। ये कार्ड नियर फ्यूचर में मौजूद है। तो ये जो बीच में जो मैंने आपको कहा ना कि ये धोखे वाला कार्ड था, इसमें मोहब्बत की बात भी हो सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ पर धोखा हुआ हो, फिर इसके बाद कोई इसको क्योर करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आ जाए। लेकिन ये हो सकता है कारोबार की बात कर रहा है और ये हो सकता है कि मोहब्बत की बात कर रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये किसी और लिब्रा की बात कर रहा है और ये किसी और लिब्रा की बात कर रहा है। तो कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, मौजूद है और वो आपके लिए मोहब्बत का पैगाम लेकर आया है। और ये मोहब्बत का पैगाम आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। इसको ऑन कर लेना, इसको कबूल कर लेना। हम आपकी फीलिंग की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा, किंग ऑफ कप्स, आप इस वक्त रोमानवी तौर पे किंग ऑफ कप्स है, मोहब्बत के तौर पे। ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। ये काइंड और डिवोटेड लीडर का कार्ड है। आप मोहब्बत में डिवोटेड होना चाहते हैं और एक किसी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करना चाहते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी वक्फ हो सकती है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आपके पास। ये वाला कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल आपकी फैमिली का कार्ड है। आपकी फैमिली समझ रही है कि आपकी विश पूरी हो गई, आपके पास पैसे आ गए, जो चीज़ आनी थी वो आपको मिल गई। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, चीज़ें आपकी अच्छी अच्छी हो चुकी हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड है। ये फियर है, ये खौफ है। आपके पास खामखा एक खौफ रहता है, कहीं मुझसे धोखा ना हो जाए, कोई मुझे छोड़ ना जाए, ये मेरे साथ मेरी फैमिली वाले क्या करेंगे, मेरे दोस्त क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक हल्का सा खौफ मौजूद है। और खौफ मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि खौफ आप अंदर से पैदा करते हो। ये आपकी अपनी प्रोडक्शन होती है, ये बुनियादी तौर पर सामने मौजूद नहीं होता, ये आप अंदर से पैदा करते हो, डरते हो। अब वो जो खौफ है उसको आप कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। अब ज़रा चलते हैं आपके आखिरी कार्ड की तरफ। ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये रहा आखिरी कार्ड। 7 ऑफ कप्स का मकसद है कि आपने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ तय करनी है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। क्योंकि समटाइम्स आप अपनी प्रायोरिटी पर नहीं चल रहे होते, आपके इरादे, आपकी चीज़ें बदलती रहती है, चेंज होती रहती है और आप ज़्यादातर वक्त उन लोगों के साथ बिता रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। और जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो आप प्रायोरिटी पे नहीं रखते, उसके साथ कभी आप कोई बात करते हो, कभी कोई बात करते हो। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको अपने जहन को फिक्स करना होगा, बेहतर करना होगा। बेहतर करोगे तो ज़िंदगी भी बेहतर होगी। प्यार का कार्ड मौजूद है, प्यार में आप मौजूद हैं, प्रायोरिटी का मशवरा आपको मिल चुका है और ये पैसे आपके पास आ चुके हैं। आपकी फैमिली भी समझ रही है कि पैसे इंशाल्लाह आपके पास आ जाएंगे। अब हम चलते हैं आपके 3 सवाल की तरफ। रीडिंग आपकी हो चुकी है। 3 सवाल, आप 3 सवाल बताएं तो मैं उसको जवाब दूँ आपको। जी, 3 सवाल। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर एक्टिव है और आपकी किस्मत चल पड़ी है, चीज़ें आपकी बेहतर हो चुकी है। दूसरा सवाल बताता है कि नो, आपका काम नहीं होगा। कोई आपकी ज़िंदगी से हो सकता है निकल रहा हो या आपको छोड़ के जा रहा हो। तीसरा सवाल बताता है कि यस, आपका काम हो जाएगा।
आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा होने वाला है, बेहतर होने वाला है, सेलिब्रेशन का टाइम है। या फिर आप सफ़र करना चाहते हो तो वो कार्ड भी आपके लिए, ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप सफ़र में भी जा सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।